हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल करियर अपडेट्स। आज हम देखेंगे बीएचयू की अपडेट्स आई है। बीएचयू की नॉन टीचिंग की वैकेंसीज निकली हुई है। उसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है, नॉन टीचिंग वाली वैकेंसीज सारी बीएचयू की निकली हुई है। आज हम उसका नोटिफिकेशन देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं बीएचयू में। तो देखते हैं पहले ग्रुप ए। इसमें पे स्केल अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। सो ग्रुप ए में कुछ पोस्टल कोड्स हैं, ग्रुप ए के पोस्टल कोड सी है। उसी पोस्टल कोड के हिसाब से अब उसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कि किसमें कौन सी वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज में प्लस ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कितनी अनरिजर्व की हैं, कितनी ओबीसी की हैं, कितनी एससी की, कितनी एसटी की हैं, कितनी पीडब्ल्यूडी की हैं। तो अलग अलग वैकेंसीज भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, प्लस कोड वाइज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लस इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे किस हिसाब से पे स्केल भी दिया जाएगा। अब जैसे ऑल ऑल लेवल्स का 13A का ऑल पे लेवल्स का आपका लगभग 1,31,400 रुपये पे स्केल रहेगा 1 मंथ का। अप्रॉक्सीमेटली ये पे स्केल रहने वाला है। प्लस अगर लेवल 12 का देखें तो लेवल 12 का 78,800 पे स्केल रहने वाला है, और लेवल 11 का देखें तो 67,700 का पे स्केल रहने वाला है मंथली बेसिस पे। और ग्रुप बी का हम देख लेते हैं। ग्रुप बी का अगर 40,000 टू कोड है, ये पोस्टल कोड अलग अलग दिया गया है जो मैंने आपको पहले बताया। उसका पे लेवल 7 पे आप देखते हैं 44,900 दिया गया है। पे स्केल आपका ये रहने वाला है मंथली। आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप ए ग्रुप बी में कौन कौन से कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो जैसे यूनिवर्सिटी वर्क डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिशियन एंड वाटर सप्लाई सर्विस, ग्रुप ए में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में। तो उसमें कोड भी दिया गया है, तो किस कोड का आप कोड के हिसाब से चेक कर सकते हैं उसका पे स्केल क्या है। प्लस आप ये भी चेक कर सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसमें कितने कितने नंबर ऑफ पोस्टें निकली हुई हैं। तो टोटल इसमें कुछ इलेक्ट्रीशियन की पोस्टें हैं, कुछ सिस्टम इंजीनियरिंग की पोस्टें हैं, डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्टें हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्टें हैं, चीफ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टें हैं, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की है, मेडिकल ऑफिसर की है, नर्सिंग ऑफिसर फीमेल, नर्सिंग ऑफिसर मेल। इसमें दोनों की अलग अलग पोस्टें निकाली गई हैं। नर्सिंग ऑफिसर मेल की अलग निकाली गई, नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की अलग पोस्टें निकाली गई हैं, जिससे कि आप अलग अलग फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्लस इसमें यह है कि कुछ कुछ इसमें इंजीनियर्स की भी पोस्टें हैं, कुछ लाइब्रेरियन की भी पोस्टें निकाली गई हैं। अब पे लेवल इसमें ये भी दिखाया गया कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पे लेवल 11 रहेगी। तो उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। तो पहले हम देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हमारी पे स्केल है। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री पास होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ और पास एनी सेक्शन ऑफ ए एंड बी एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से पास होनी चाहिए, आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। मिनिमम ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होनी चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर, और अगर उससे ज़्यादा 8 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और कैटेगरी वाइज उसको भी डिवाइड कर दिया गया है कि 5 साल की भी होनी चाहिए। प्लस हम ये दूसरी देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में। सिविल में आपका क्या होना चाहिए, सिविल में भी आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री पास होना चाहिए, जिसमें ये इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। यूनिवर्सिटी टू पासिंग द फर्स्ट क्लास ऑफ द सेक्शन ए एंड बी, उसको भी फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी का भी पासिंग होना चाहिए, कोई भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल के लिए भी। हमने सेकंड देख लेते हैं सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। उसमें रिक्वायरमेंट है बीई बीटेक in computer science and engineering electronics, engineering in MSc computer science MCA with a 7 years of experience। 7 years of experience चाहिए, जिसमें आप या तो वो MCA किया हो या तो फिर उसका BE BTech कंप्लीट हो कंप्यूटर साइंस से, तो वो एलिजिबल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर का। उसका है BE BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसका अलग रोल रहता है इसमें, और प्लस उसकी अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। उसमें एज लिमिट आप देख सकते हैं, हर किसी में एज लिमिट भी बता रखा है कि कितनी क्या एज लिमिट रहेगी। जैसे कि आप एग्जीक्यूटिव सिविल में देख सकते हैं 45 साल एज लिमिट है, इसमें सिस्टम इंजीनियरिंग में 50 साल एज लिमिट है, और इसमें से जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में आपकी 40 साल एज लिमिट है। प्लस आप ये देख सकते हैं डिप्टी लाइब्रेरियन में क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस डॉक्यूमेंट साइंस विद एटलीस्ट 50% ऑफ मास और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट स्केल व्हेनेवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलो। जो भी आपकी ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होगा 55% से अपसाइड होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। असिस्टेंट लाइब्रेरी साइंस में आपकी क्या होनी चाहिए, उसमें आप देख सकते हैं
मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री विद द 55% एटलीस्ट मार्क्स। एटलीस्ट आपको 55% होना चाहिए किसी भी अगर ग्रेडिंग स्केल जो भी आप में अप्लाई हुआ हो उस टाइम पे सिस्टम में। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा चीफ नर्सिंग ऑफिसर। चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमएससी नर्सिंग होनी चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 18 ईयर्स और विच विल बी 5 ईयर्स इन टीचिंग। 5 ईयर्स टीचिंग में भी होनी चाहिए आपकी मिनिमम एक्सपीरियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्नाइज नर्सिंग कॉलेज विद 5 ईयर क्लिनिकल मैनेजमेंट, 5 साल क्लिनिकल भी होना चाहिए, 5 साल आपका टीचिंग में भी होना चाहिए। मिनिमम बेड ऑफ 500 बेड का आप रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल होना चाहिए। तो ये चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आप देख सकते हो एमएससी नर्सिंग फॉर रिकॉग्नाइज नर्सिंग कॉलेज विद अ मिनिमम स्कोर ऑफ 15 ईयर्स, मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स रिकॉग्नाइज कॉलेज और हॉस्पिटल। एमएससी नर्सिंग होनी चाहिए, 15 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए विद 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद 500 बेड के साथ। और अगर मेडिकल ऑफिसर्स का देख लेते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स आपका एमबीबीएस होना चाहिए विद 2 साल एक्सपीरियंस आपका क्लिनिकल में चलेगा, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट आपकी 45 ईयर्स होगी इसमें। और नर्सिंग ऑफिसर में आप देख सकते हैं बीएससी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग रेगुलर कोर्सेज इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। आपकी रिकॉग्नाइज नर्सिंग इंस्टीट्यूट जिसमें कि आपने देखा था एक बॉयज़ और एक गर्ल्स दोनों की अलग अलग पोस्टें निकली हुई हैं। तो इन दोनों के लिए यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा कि आपको बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। प्लस इसमें एक्सपीरियंस 1 ईयर का मांगा गया है जो कि आपके सभी के पास होगा, मतलब जो भी 2022 बैच में पास आउट होंगे वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। प्लस मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए आपका ये देखिए 60% CGPA इन मास्टर लेवल होना चाहिए। 60 से लेस देन आपका स्कोर भी डिटरमाइन करेगा, उसमें आप स्कोर भी एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपको रैंकिंग में अपर आने के लिए आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये थी आज की नोटिफिकेशन PHU नॉन नॉन टीचिंग वाली। अब और भी कोई अपडेट्स आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्लस मैं आपको इसमें ये भी बता दूंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो बने रहिए हमारे करियर अपडेट्स चैनल के साथ। सो नेक्स्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।